जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, सब जगह एक ही एडवाइस होती है, डू PYQs, 5 years PYQs, 10 years PYQs, 12 years PYQs। जैसे PYQs ना हो गए वो गॉड ऑफ द एग्जाम हो गया, आप इन्हें कर लो और स्कोर गुड इन द एग्जाम। I'll give you few points. I will discuss few points with you, and you yourself decide whether PYQs are worth it or not. First of all, this session's question paper pattern has been changed. पहले mixed question आते थे biophysics chemistry के, अभी section it will have 3 sections, section A, B and C. A will contain 30 questions of bio, B will contain 25 questions of chemistry, and C will contain 25 questions of physics. तो अगर आप PYQs अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सडनली आपको ये पैटर्न चेंज मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। सेकेंड थिंग इज, आप किसी भी ईयर को उठा लो, कोई भी ईयर ले लो आप, और उसके पिछले 10 ईयर्स को देख लो, कितने क्वेश्चंस उन 10 ईयर्स के उस ईयर में उस सेशन में आए होंगे, आप ये एक बार चेक कर लेना। थर्ड इज, अभी क्वेश्चंस का जो नेचर है वो भी चेंज हो गया। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मीन्स यू विल नॉट गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपको एक केस दे दिया जाएगा, एक कंडीशन दे दी जाएगी, उससे अकॉर्डिंगली आपको उसके बेस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उनके आंसर करने हैं। फोर्थ इज, आप PYQs करके आप एजुकेशन को एग्जाम सेंटर्ड बना रहे हो, एग्जाम की तरफ धकेल रहे हो। एग्जाम्स आर नॉट टू स्कोर गुड मार्क्स, एग्जाम आर जस्ट लाइक अ फीडबैक कि आपकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची है, उसके फीडबैक के लिए आपको एग्जाम लिए जाते हैं। आपके क्लास टेस्ट है, या आपके यूटीज हैं, या आपके मिड टर्म्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स हैं। आपने सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हो, और इसीलिए जो भी आपको कोई भी सजेशन दे रहा होता है PYQs कर लो, आप उसे कर लेते हो। आप कुछ चैप्टर पहले थोड़ा प्रिपेयर करना है, NCERT की लाइन टू लाइन समझनी है, माइक्रो लर्निंग करनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस करो। उस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आप लाइट चैप्टर आपने साइंस का पढ़ लिया है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं, आप उन्हें करो। और वंस यू आर डन विद दैट ऑल्सो, फर्स्ट लेवल इज टू कॉम्प्रिहेंड द चैप्टर, जितने टॉपिक्स है जितने भी उसे कॉम्प्रिहेंड करो। नेक्स्ट लेवल इज उस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस करो। एंड थर्ड लेवल इज इस ईयर के सैम्पल पेपर जो आ रखे हैं CBSE ने रिलीज किए हुए, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड ये भी अगर आप यू आर डन विद दिस, तो उसके बाद आप MCQs एंड केस बेस्ड स्टडीज करो, क्योंकि MCQs एंड केस बेस्ड स्टडीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस हैं, जिसको करने से आपको पता चलता है कि आप कितना आपने माइक्रो लर्निंग की, कितना डेप्थ में आपने उसको स्टडी किया है। तो अब आप खुद डिसाइड करो PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है।